नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। प्राचीन कामरूप को हमेशा से ही तंत्र मंत्र और साधनाओं का गढ़ माना जाता आ रहा है। माना जाता है कि प्राचीन कामरूप की कुछ साधनाएं आज पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है, तो कई साधनाएं आज भी प्रचलित है। कामरूप की स्वामिनी, जगत की माता आदिशक्ति माँ भगवती, माँ कामाख्या की सेवा में यूं तो हजारों योगिनियां, देवियां तथा अप्सराएं लगी रहती है और ये भी माना जाता है कि सृष्टि की मूल स्वरूपा माँ काली की सेवा में भी डाकिनी, शाकिनी इत्यादि हमेशा ही प्रस्तुत रहती है और माता की इन सेविकाओं के पास बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ भी होती है। इसीलिए कई साधक तथा तांत्रिक माता की इन सेविकाओं की साधना करते हैं, जैसे अप्सरा साधना, योगिनियों की साधना इत्यादि। तो कहा यह जाता है कि प्राचीन कामरूप में माँ कामाख्या के दरबार में एक ऐसी अप्सरा रहा करती थी जिसकी साधना करने पर साधक को अत्यंत ही गुप्त विद्या हासिल होती थी और जो साधक उस अप्सरा की साधना करता था वो बहुत ही सुंदर तथा शक्तिशाली और असीम गुप्त विद्याओं का मालिक बन जाता था। उस अप्सरा को सिद्ध करने के बाद मानो माँ कामाख्या को साधने की बराबर शक्तियाँ उस साधक को हासिल होती थी। वो अप्सरा इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता था बस देखता ही रहता था। हालांकि वो अप्सरा आसानी से किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। कई लोगों का ये भी मानना है कि उस अप्सरा में खुद माता कामाख्या की प्रतिच्छवि दिखाई देता था। इस अप्सरा से तथा इस अप्सरा की साधना से जुड़ी हुई एक लोक कथा है जो कि उस समय के यानी प्राचीन कामरूप के प्रागज्योतिषपुर के राजा नरकासुर तथा उनके बेटे भगदत्त से जुड़ी हुई है। तो चलिए अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। भूदेवी यानी पृथ्वी देवी तथा विष्णु जी के वराह अवतार के पुत्र नरकासुर था और नरकासुर विष्णु जी के आदेश के अनुसार माता कामाख्या का परम भक्त था। माता कामाख्या को वो अपनी माँ की तरह पूजता था। लेकिन एक बार जब नरकासुर को माता कामाख्या ने अपने बहुत ही भव्य और सुंदर रूप का दर्शन दिया तो नरकासुर का मन पलट गया और माता कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा और माँ कामाख्या ने भी नरकासुर का अंत निकट समझकर उसकी ये ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, लेकिन बस एक शर्त पर कि रातों रात अगर नरकासुर नीलाचल पहाड़ की चारों ओर से सीढ़ियां बना दे मंदिर तक आने के लिए, साथ ही साथ एक विश्राम गृह भी बना दे, वो भी रात्रि समाप्ति के पूर्व ही, तो माता नरकासुर की इच्छा पूरी करेंगी। गर्व में चूर नरकासुर ने भी माता की वो शर्त तुरंत ही मान गई और अपने पूरे बाहुबल से नरकासुर ने नीलाचल पहाड़ की चारों तरफ सीढ़ियां बनाने का काम शुरू कर दिया। सुबह होने से पहले पहले ही नरकासुर का काम लगभग समाप्त होने ही वाला था कि तभी उसी समय माता कामाख्या की एक मायावी मुर्गे ने रात्रि समाप्ति की सूचना दी और नरकासुर का काम अधूरा रह गया। और जब नरकासुर को इस बात का पता लगा कि वो मुर्गा असल में माता की ही मायावी मुर्गा था, सुबह तो हुआ ही नहीं था, तब नरकासुर को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आके नरकासुर ने उस मुर्गे का वध कर दिया। इस घटना के बाद नरकासुर और भी अत्याचारी हो गया। खास करके स्त्रियों के ऊपर नरकासुर का अत्याचार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया, जो कि अंत में जाके उसी के अंत का कारण बना। और जैसा कि हम सभी को पता ही है कि नरकासुर का वध किसने किया था। नरकासुर का वध श्री कृष्ण जी तथा उनकी पत्नी सत्यभामा ने किया था और नरकासुर के वध के बाद भूदेवी यानी पृथ्वी देवी के कहने से श्री कृष्ण जी ने नरकासुर के बेटे भगदत्त को प्रागज्योतिषपुर का राजा बनाया और श्री कृष्ण जी ने एक खास शक्ति भी भगदत्त को प्रदान किया, जो शक्ति पहले नरकासुर के पास था और वो शक्ति है वैष्णवी शक्ति। भगदत्त अपने पिता के पाप कर्मों से लज्जित भी था, साथ ही साथ भयभीत भी था कि कहीं नरकासुर की तरह ही हालत भगदत्त की भी ना हो।
और उसे अपने पिता के पापों की सजा ना मिले, इसलिए राजा भगदत्त ने माता कामाख्या की आराधना करनी शुरू कर दी। एक बार की बात है, जब राजा भगदत्त माता कामाख्या के दरबार गया माँ कामाख्या की उपासना के लिए। तभी राजा भगदत्त को माता के सामने बैठी हुई एक स्त्री नजर आई। वो स्त्री बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसने देखा कि वो स्त्री माता के सामने बैठकर एकांत मन से माता की उपासना कर रही थी। वो स्त्री इतनी सुंदरी थी कि राजा भगदत्त अपने आप को रोक नहीं पाया और उस स्त्री के पास पहुंचा। और पहुंचने के बाद राजा ने उस स्त्री से पूछा कि देवी, तुम कौन हो, कहां से आई हो। राजा की ये बात सुनकर उस स्त्री ने राजा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यूं तो मैं एक अप्सरा हूँ जो हमेशा माँ कामाख्या की सेवा के लिए प्रस्तुत रहती हूँ, लेकिन मुझे माँ कामाख्या की पुत्री भी कहा जाता है। और उस अप्सरा ने राजा को ये भी बताया कि उस अप्सरा का नाम कामाख्या अप्सरा है। और इतना बताते ही वो अप्सरा उस जगह से गायब हो गई। और फिर राजा भगदत्त ने जब ये बात गुणी विद्वान तथा पंडितों को बताया, और जब राजा को पता लगा कि उस अप्सरा को अगर साध लिया जाए तो साधक को क्या क्या प्राप्त हो सकता है, तब राजा भगदत्त ने तुरंत ही उस अप्सरा की साधना करनी शुरू कर दी। राजा भगदत्त ने माँ कामाख्या की पुत्री कामाख्या अप्सरा की साधना तो शुरू कर दी, लेकिन राजा के मन में एक ख्वाहिश भी थी कि किसी तरह उस अप्सरा से शादी कर ली जाए। कुछ दिन की साधना के बाद जब राजा भगदत्त ने कामाख्या अप्सरा को साधने के बाद सिद्ध कर लिया, तो अप्सरा ने राजा को कई गुप्त विद्या का ज्ञान दिया तथा उसके राज्य को फलने फूलने की आशीष भी दी। लेकिन राजा के मन में जो भाव था, वो भाव कामाख्या अप्सरा को पता चल गया। इसलिए अप्सरा ने राजा से ये कहा कि तुम्हारे मन में जो विचार था, इसके वजह से मैं सिद्ध होने के बावजूद भी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। लेकिन तुम्हारी इच्छा गलत भी नहीं थी, इसीलिए तुम्हारे पिता के पापों की सजा तुम्हें अब नहीं मिलेगी। क्योंकि वो अप्सरा तो थी ही, साथ ही साथ वो अप्सरा माँ कामाख्या की पुत्री थी। इसीलिए उस अप्सरा के साथ विवाह करने की सोच जो है, वो राजा का गलत सोच था। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो अप्सरा ऐसी वैसी अप्सरा नहीं है। उस अप्सरा में खास माता कामाख्या का आशीर्वाद था, और लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो अप्सरा खुद माता कामाख्या की प्रतिच्छवि थी। इसीलिए कहा जाता है कि कामाख्या अप्सरा को साधने से पहले साधक को कई बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये आम अप्सरा साधनाओं के जैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो अप्सरा, लेकिन अगर उस अप्सरा को माँ की तरह पूजते हैं, तभी उस अप्सरा को एक साधक जो है सिद्ध कर सकता है। फिर माँ कामाख्या की कृपा से राजा भगदत्त ने कई सालों तक प्रागज्योतिषपुर में राज किया, और राजा भगदत्त की मृत्यु के बाद राजा भगदत्त के पुत्र वज्रदत्त को प्रागज्योतिषपुर का राजा बनाया गया। कहा जाता है कि माँ कामाख्या की पुत्री यानी कामाख्या अप्सरा की साधना अब लुप्त ही हो चुकी है, और अगर किसी को पता भी है तो बहुत ही कम लोगों को इस साधना के बारे में आज पता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट में लिख के, और चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसलिए आपका धन्यवाद।